हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले यहाँ पर कुछ स्टोरीज दे रखी हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक कैट है, ठीक है, और यहाँ पर एक माउस है, कुंजन माउस है, ठीक है, माउस का नाम है कुंजन। अब ये क्या है, माउस जो है सिर्फ 2 स्टेप ही ले पाता है। अब आपको पता है माउस छोटा होता है तो वो 2 स्टेप ले पाता है। अब ये 14 पे बैठा हुआ है, कैट कहाँ है, नंबर 3 पर। तो अभी यहाँ पर क्या है, कैट जो है 3 स्टेप एट अ टाइम ले सकती है। अब कैट माउस से बड़ी है तो ऑब्वियस ज़्यादा स्टेप ले पाएगी। यहाँ पे माउस छोटा है तो सिर्फ ज़्यादा 2 स्टेप ही ले पाता है। यदि माउस कैट्स के आने से पहले 28 पे पहुंच गया तो उसका मतलब वो होल के अंदर चला जाएगा और वो बच जाएगा। तो कैट को लगी है भूख और वो पड़ी है माउस के पीछे। तो अब यहां पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप ऑन विच द माउस जंप्स। अब जो है मीन्स किस किस स्टेप्स के ऊपर जो है माउस जंप करेगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये यहां पर देखो, ये 14 पर है। यदि 14 चलेगा तो बोला सीधा 2 जंप करेगा, 16, 18, 20, 20 के बाद 22, 24, 24 के बाद 26 और 26 के बाद सीधा 28 पर जंप करेगा। ठीक है, 29 के ऊपर लाइन गई है बट इट्स नॉट ऑन 29। ठीक है, तो 29 के ऊपर नहीं गया है। तो द स्टेप्स ऑन विच इट विल गो, सो कौन कौन से इसके जो हैं, इट इज 16, 18। आप यहाँ पे क्वेश्चंस में लिख दोगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस में है यहाँ पर आप लिखोगे। यहाँ पर देखो जो जो मैंने डॉट लगा दिए, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। ठीक है, तो आपने सेम टू सेम ऐसे लिख देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 16 जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आ नहीं पाएंगे मेरे, तो मैंने 16 लिख दिया। यहाँ पर 16 थोड़ा अच्छे से आ नहीं पा रहा है। 16 मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। 16 ये 16 पे गया, 18 यहाँ पे लिखोगे, आप ये क्वेश्चन से लिखोगे, आप ये पूरे ऊपर की कहानी लिखोगे और उसके बाद ये लिखोगे, और हो सके तो आप ये जो स्टेयर्स हैं ये बनाओगे। ठीक है, माउस और कैट ना बने कोई बात नहीं, पर आप इस तरह के स्टेप बनाओगे। और यहाँ पर आप यदि कैट नहीं बना सकते हो तो आप CAT कैट लिख देना बस। यहाँ पे माउस नहीं बना सकते तो MOUSE लिख देना। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो सिंपली। माउस तो बन जाएगा पर कैट कई बच्चों को बनाने में दिक्कत आएगी, तो आप CAT कैट लिख देना यहाँ पर। अब क्या करना है, तो जो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या आएगा, फिर आप एक क्वेश्चन लिखोगे नोटबुक में, फिर लिखोगे 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। तो ये स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। अब कैट किस किस स्टेप पे जंप करेगी, तो 3 पे वो ऑलरेडी खड़ी है। इसका मैं कैट का हमने राइट साइड में लिया है, सॉरी माउस को मैंने राइट साइड में लाइन लगाई है, तो कैट की यहाँ लगाते हैं लेफ्ट साइड में। चलो कलर और चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं इसका, कैट की लेते हैं रेड कलर। तो 3 पे खड़ी है, तो सॉरी ये अगला जंप जो आएगा 6 पे आएगा। 3 के ऊपर खड़ी है, 3 से सीधा जंप करेगी, 6, 9, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24 और 24 के बाद 27। ठीक है, तो कैट द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। कैट ने कहाँ जंप किया, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। तो आप देखो 3 1 3, 3 2 6, सेकेंड स्टेप 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 एंड 3 9 27। तो देख लो एक तरह का टेबल चल रहा है उसका। तो 3 9 27 मीन्स उसने 9 स्टेप लिए 27 तक पहुंचने के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 6, 9, आगे आप खुद लिख लेना क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द स्टेप्स ऑन विच बोथ कैट एंड माउस जंप, ऐसे कौन से स्टेप हैं जहां पर कैट और माउस दोनों ने जंप किया। ये देखो, जहां पर सिंपल सी बात है, जहां पे रेड लाइन भी लगी हुई है और ब्लैक लाइन भी ज्वाइंट कर रही है, तो ये देखो 16 पे माउस ने जंप किया था, तो 16 पे तो रेड लाइन है ही नहीं। 18, यस 18 पर दोनों ने जंप किया। इसके बाद 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 3 4 इसके बाद है हमारा 18 है। 18 के बाद देखो कौन सा है, और 24, ये 24, 18 एंड 24 ऐसे नंबर हैं जहां पर दोनों ने जंप किया। तो देखो 18, 24। अब क्या है, कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बेचारा जिंदा बच जाएगा या मर जाएगा। अब देखो, जब कैट जो माउस है 14 पे है, इसका फर्स्ट स्टेप, तो 27 तक पहुंचने के लिए उसे लेने पड़े 9 स्टेप, ठीक है। तो यहां पे इसके स्टेप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 स्टेप में यहां पहुंच गया। इट मीन जब तक वो 9 स्टेप लेगी तब तक तो वो होल के अंदर चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी, ठीक है। मैंने 9 स्टेप कैसे बोले, मैंने आपको पहले बताया, 3 9 27। तो उसने 9 स्टेप लिए, तो यहां से इसके आप स्टेप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां तक कैट को पहुंचने लग रहे हैं 9 स्टेप, और यहां पर वो 7 स्टेप में ही यहां पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जान बच जाएगी। यस, द माउस कैन गेट अवे, तो आपका आंसर है द माउस कैन गेट अवे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जंप्स 5 स्टेप एट अ टाइम, द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th स्टेप एंड जंप्स 4 स्टेप एट अ टाइम, कैन माउस गेट अवे। अब क्या है, कैट ने कहां स्टार्ट किया, 5th स्टेप से, और वो हर टाइम 5 स्टेप ले रही है। अब क्या है, थोड़ी कैट को जो है स्टेप लंबे लंबे स्टेप ले रही है, और यहाँ पे जो माउस है उसने भी क्या किया, अब डर के मारे उसने क्या किया, उसने भी थोड़े स्टेप बड़ी लेना स्टार्ट कर दिए, वो ले रहा है 4 स्टेप। तो क्या अब इस बार माउस बच पाएगा, चलो करते हैं, देखते हैं। इस बार जो कैट है, द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप, कैट ने यहां स्टार्ट किया 5th स्टेप से, ठीक है। तो उसने 5th के बाद पहुंचेगी वो 10 पर, 10 के बाद वो जंप करेगी 15 पर, मीन्स 5 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, 15 के बाद 20 पर, 20 के बाद ये 25, यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो 25 है ये, ठीक है। और जो माउस है वो चल रहा है कहाँ से, द माउस स्टार्ट फ्रॉम 8th स्टेप एंड जंप्स, तो माउस चला 8 से और वो 4 स्टेप जंप कर रहा है टाइम। तो 8 4 8 + 4 12, 12 के बाद उसने जंप किया 16 पर, 16 के बाद उसने जंप किया 20 पर, 20 के बाद उसने जंप किया 24 पर, और फिर उसने किया 28 पर, और उसके बाद वो होल में चला गया, ठीक है। तो यहां पूछा है कि 4 स्टेप, कैन द माउस गेट अवे, क्या वो गेट अवे बच सक पाएगा, नहीं बच पाएगा। देखो उसे 28 तक पहुंचने के कितने कदम लेने पड़े, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 स्टेप उसे कम से कम लेने पड़ेंगे, तभी वो अंदर पहुंच पाएगा। यहां से सॉरी, ये उसका इनिशियल स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इसका यहां आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, उसे 5 स्टेप लेने पड़ेंगे। अब कैट का ये तो यहां पे पहले ऑलरेडी खड़ी है, तो उसका फर्स्ट जंप आएगा यहां पर 1 2 3 एंड 4, तो उसका मतलब उसे 5 स्टेप लेने पड़ रहे हैं। यहां पे वो उसे 4 जंप में ही उसको 5 जंप लेने पड़ेंगे माउस को, और कैट 4 जंप में यहां पहुंच जा रही है, तो मीन जैसे वो यहां पहुंचा होगा 24 पर, तो कैट 25 पर होगी और उसे पकड़ लेगी। तो दिस टाइम माउस कैन नॉट गेट अवे। तो आप यहां लिखोगे, ये सेम आप क्वेश्चन लिख दोगे नोटबुक में, एंड आफ्टर दैट आप लिखोगे द माउस, नीचे लिख दोगे द माउस कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम, नाउ द माउस कैन नॉट गेट अवे, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, माउस कैन नॉट गेट अवे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि माउस
यदि कैट 6 स्टेप एट अ टाइम ले, कैट नंबर 6 से चलना स्टार्ट करे और 6 स्टेप एट अ टाइम ले, और माउस चले 18 से, नंबर 18 से, ठीक है। तो आपने ये पता करना है क्या इस टाइम दिस टाइम माउस जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। कैट ले रही है 6 स्टेप, माउस चल रहा है और चल रही है नंबर 6 से स्टार्ट कर रही है, यहां से स्टार्ट कर रही है, 6 से चल रही है और 6 स्टेप ही ले रही है। जो हमारा माउस है वो चल रहा है 18 से, नंबर 18 से, और वो जंप कर रहा है 3 स्टेप एट अ टाइम। तो क्या वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, तो अब आपने ये निकालना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मोंटो वेटिंग फॉर? मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी। डू यू नो फॉर whom he is waiting? There is a trick to find out. यहाँ कैट लिखा हुआ है, कैट का वैसे टॉम होता है, टॉम के लिए ही यूज करते हैं, बट कैट के लिए शी, चलो जो है वट एवर इट इज। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैट है, एक मोंटो कैट है, ये उसने बना रखी पजल। अब आपको ढूंढना है वो किसका वेट कर रही है। चलो यहाँ डी है, डी के नीचे 4 है ना, यहाँ पे एक्स आ गया, फिर 12 आ गया, तो डी एक्स एम नहीं बना कुछ। यदि फिर इसके बाद 8 के बाद 16, नहीं ये ट्रिक तो बनी रही, 8 12 16 तो है ही नहीं, गेम नहीं बनेगी। 12 पे नंबर है, 17 पे नंबर 5, 12 में यदि 5 ऐड करें तो 17 बनेगा, 17 में यदि 5 ऐड करें तो 22 बनेगा, बट 22 में तो कोई नंबर है ही नहीं। चलिए 17 में 3 ऐड किए तो 20 बन गया, तो 20 में 3 ऐड करते तो 23 बनता है, 24 है, नहीं बनेगा। 31 3 यहाँ ऐड किए, यहाँ 1 ही ऐड किया, नहीं, ये कंटिन्यू है, कोई और टेबल हो, 4 का टेबल है नहीं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, नहीं, तो ये तो बन ही रहा। चलो 8 का टेबल भी नहीं है, 12 का टेबल देखते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, तो क्या बन गया, MOUSE, तो ये बन गया माउस। देखो 12 का टेबल है ना, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 28, 48, सॉरी नॉट 28, इट्स 48, 12 5 ज़ा 60, तो बन गया हमारा। तो इसका मतलब मोंटो जो कैट है वो किसका वेट कर रही है, माउस का वेट कर रही है वो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो आप यहाँ पे आप नोटबुक में ये लिखोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे, मोंटो कैट इज वेटिंग, ये आपने ड्रॉ करना है, सुंदर से ड्रॉ करना है, कि आपको संडे की छुट्टी रहेगी तो आपने ये काम सारा अच्छे से सुंदर से कर लेना है। कल भी आपको खास काम, सैटरडे को भी कुछ खास काम नहीं रहेगा, तो आपने ये अच्छे से ड्रॉ करना है, अच्छे से बना लेना है। एक पार्ट ऑफ आर्ट हो जाएगा, आर्ट का ही काम है ये वाला ड्रॉ करना, तो आपने अच्छे से बॉक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं। हाँ, इसमें कलर मत फिल करना, ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या है, मार्क विद अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे नंबर जिनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपने उनके ऊपर यहाँ जैसे बॉक्स के बाद उसके ऊपर रेड डॉट लगा देनी है, ठीक है। बहुत बड़ी डॉट नहीं लगा देनी, कितना बड़ा डॉट लगा दो, यहाँ पर डॉट लगा देनी है जो कि आपको दिख जाए, रेड ही लगानी है, और कोई कलर नहीं करना है कि आप पेंसिल से शेड कर दिया है, कोई और कर दिया, क्योंकि इसके बाद बाकी और भी है। मार्क का येलो डॉट, तो ये अब आपके लिए असाइनमेंट है, आप खुद करोगे, आई विल नॉट गोइंग टू टेल यू। आपको अब डिवीजन करने आती है, और देखो 2 से आप स्टार्ट करोगे तो 60 तक ही जाना है, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो आपको डिवाइड करने हैं 2 से, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसके ऊपर आपने रेड डॉट लगा देनी है, ठीक है। तो जो DXM लिखा हो वो आपने एज इट इज ही रहने देना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि मान लो 12 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ साइड में डॉट लगा सकते हो रेड। इसके बाद मार्क का येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3। अब आपने सभी नंबर को 3 से डिवाइड करके देखना है, पर आपने वही नंबर के ऊपर डॉट लगाना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 3 से। ऐसा नहीं कि आपने 5 को डिवाइड कर दिया, 5 को यदि डिवाइड करोगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 1.89 के आसपास आएगा, 27, यही 89 या 1.9 के आसपास आएगा। तो हम फ्रैक्शन में नंबर
जो पॉइंट में नंबर है वो नहीं लेंगे। जैसे 3 वन 3, 3 क्या है तो 6, तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, येलो डॉट लगा देंगे। जो नंबर, अब ऐसा होगा कि कुछ एक नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे, तो आपने रेड कलर का डॉट भी लगा देना है और येलो का डॉट भी उसके ऊपर लगा देना है। इसके बाद एंड अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4। अब ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं आपने उनके ऊपर भी ब्लू डॉट लगा देना है। अब बीच में कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी होंगे और 4 से भी होंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इट इज अ 12। तो आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक ही डॉट लगानी है, रेड कलर की डॉट लगाई और बाकी छोड़ दी। तो यहां पे आप क्या करोगे, रेड डॉट भी लगाओगे, ब्लू डॉट भी लगाओगे और येलो डॉट भी लगाओगे। तीनों कलर के आपने डॉट्स लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आई होप आपके क्वेश्चन समझ आ गए हो। ये डिवीजन का क्वेश्चन है और आपको ऊपर ऊपर डॉट लगानी है। विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसे नंबर देखने आपने जिनके ऊपर तीनों के तीनों रेड डॉट लगी हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 12, 12 के बाद देखो कौन सा नंबर है जिसके ऊपर तीनों के तीनों डॉट्स लगी होंगी। चलो लेट इट बी 24, मैं कोई हिंट दे रहा हूं, तो यहां पर तीनों की तीनों डॉट्स लगी होंगी। डिवीजन आपको करने आती है, आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। अब आपको ऐसे जो है नंबर देखने हैं जो 3, ठीक है, 2, 3 और 4 से जो डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने वो उनके ऊपर कौन कौन से जो नंबर है वो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो लिख देने हैं आपने, ठीक है, जो लेटर है। जैसे अब आप, मैंने बता दी तो आपका सॉल्व भी हो जाएगा, आपने खुद कर लेना ये। राइट दोज लेटर बिलो इन ऑर्डर, ठीक है, जो लेटर है वो आपने पहले यहां लिख लेने हैं, उसके बाद आपने ऑर्डर में लिखने हैं। ऑर्डर का मतलब है, मान लो सबसे पहले मैं लिखता हूं CAT, मान लो कैट आ गया हमारा, ठीक है। अब यदि मैं से ऑर्डर में लिखूं तो इसका मतलब है CAT। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा A, तो सबसे पहले हम A लिखेंगे, फिर क्या आता है उसके बाद C आएगा तो C लिख देंगे, और T हमारे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है T लास्ट में आता है, तो T हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। एक बार फिर इस क्वेश्चन को बता रहा हूं क्या करना है। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसके ऊपर, 2 से जो डिवाइड होगा उसके ऊपर रेड डॉट लगानी है यहाँ पे छोटी सी, ठीक है। जो नंबर 3 से डिवाइड होगा उसके ऊपर आपने येलो डॉट लगा देनी है, ठीक है, छोटा सा डॉट लगा देना है जो कि आपको दिख जाए। और जो नंबर 4 से डिवाइड होगा उसके ऊपर आपने लगानी है ब्लू डॉट। और फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बॉक्सेस हैविंग 3 डॉट्स। ऐसे ऐसे कौन से बॉक्सेस हैं, कौन कौन से नंबर हैं जिनके ऊपर आप जो है तीनों डॉट आई हैं, वो अपने नंबर लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द दोज बॉक्सेस। अब उनके ऊपर कौन कौन से लेटर लिखे हुए हैं वो लिख देने हैं। फिर बाद में आपने उनको इंग्लिश के जैसे ABCDEFGH, जो E मान लो पहले आ रहा तो E पहले लिखोगे, मान लो फिर आता है J, तो J फिर आपने बाद में लिखना है, ठीक है। तो आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर से यहां अरेंज कर देने हैं। अब नेक्स्ट है मियो गेम। अब यहां पे क्या कहा गया है कि यहां पर क्या है, एक गेम खेलेंगे बच्चे, बच्चे सर्कल में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे 1 2 3, फिर अगेन स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो जो बच्चा 3 जहां पे बोलेगा, ठीक है, यहां पे क्या है, और यहां बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या है, फिर इस तरीके से वो बोलते चले जाएंगे ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां पर क्या है, जो बच्चा जिस पे 3 आएगा, ठीक है, जिस बच्चे को जो 3 बोलना है, मान लो उस बच्चे को 3 जो है 3 नहीं बोलना है, जो 3 है 3 की जगह क्या बोलना है, म्यू बोलना है शब्द। म्याऊ जैसे बिल्ली कहते हैं म्याऊ, तो म्यू शब्द बोलना है उसकी जगह, ठीक है।
फिर 3 के बाद क्या आता है हमारा, 3 के टेबल में क्या आता है नेक्स्ट नंबर 6। तो 6 वाले बच्चा क्या बोलेगा, 6 नंबर नहीं बोलेगा। जैसे ने बोला 1, जिसने बोला 2, तो ये बोलेगा इसका 3 आएगा, 3 नहीं बोलेगा, ये बोलेगा म्याऊ। फिर 4, 5, इसका नंबर 6, ये 6 नहीं बोलेगी, ये बोलेगी म्याऊ। और मान लो सर्कल बड़ा है 7, 8, 9 वाला क्या बोलेगा, 9 नहीं बोलेगा, बोलेगा म्याऊ। और जो बच्चा भूल जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसने बोल दिया 8 के बाद 9 बोल दिया तो वो बाहर। ठीक है, इस तरीके से वो विनर ढूंढेंगे। तो देखो कौन कौन से ऐसे नंबर आएंगे। तो मैंने जैसे बता दिया 3, 6, 9, 9 के बाद क्या आएगा, तो अपने ये जो है सीरीज कंप्लीट कर लेनी है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जैसे 3, 6, 9, फिर आपका आएगा 12, 15, 18, 21, 24, 27, तो उनको कहते हैं मल्टीपल। यदि हम 4 का भी ऐसे निकालें तो 4 के भी क्या आएंगे, ऐसे ही मल्टीपल्स आएंगे। 4, 8, 12, 16, 20 मीन्स 4 का हम जो टेबल बोल रहे हैं, जो 4 के टेबल में आते चले जाएंगे वो क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स। ठीक है, और जो जैसे मान लो 5 है, 5 की बात करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। यदि मैं नंबर बोलूँ 5, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये क्या है, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं मल्टीपल्स के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं थोड़ी देर में एक पिक्चर सेंड करूंगा, तो आपने वो मल्टीपल्स लिख लेने हैं। ठीक है, आपको जनरली बता देता हूँ कौन कौन से आपको मल्टीपल लिखने। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। तो मीन्स आपको 2 का टेबल ही लिखना है। 2 का मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बाकियों में क्या करना है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बताए यहाँ तक आपने नोटबुक में लिख लेने हैं। ये गेम है, ये आपने नहीं लिखना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये मल्टीपल वाला है, तो मल्टीपल्स जो है मैं आपको जो है एक क्वेश्चन के रूप में भेज दूंगा। आपने एक बार फिर बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिखना है। ये पूरा स्टेप भी बनाने हैं। आपको ये माउस नहीं बना तो आप यहाँ माउस लिख देंगे, और जहाँ कैट बनी हुई है वहाँ आप कैट नहीं बना पा रहे तो कैट लिख देंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप नोटबुक में करेंगे, और ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के जो बेस, इस पिक्चर के बेस जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप नोटबुक में लिखेंगे। और मल्टीपल वाला मैं आपको क्वेश्चन की आपको जो है एक फोटो खींच के एज अ क्वेश्चन के स्वरूप पे असाइनमेंट के तौर पर आपको भेज दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।